नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं अध्यापक भर्ती तृतीय श्रेणी के बारे में। आपको पता होगा कि विशेष शिक्षकों के लिए एक अपडेट आई है। साथ ही साथ L1 में जो वेटिंग लिस्ट और मूल परिणाम को लेकर क्या चीज़ें चल रही है, L2 का जो संशोधित परिणाम है उसको लेकर क्या अपडेट है, इस बात पे हम चर्चा इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही साथ हमारा ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट आप जरूर फॉलो करें और जो भी आपकी मांग रहती है आप ट्वीट करते हो तो हमें टैग है वो जरूर किया करें। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे ट्विटर का जो ऑफिशियल अकाउंट है वह लिंक मिल जाएगा, तो ज़रूर जा करके फॉलो करें। हम आपकी मांग उठाने के लिए आपका साथ हम जरूर देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देखो विशेष शिक्षकों के लिए, क्योंकि विशेष शिक्षकों ने बहुत यातनाएं झेली है। काफ़ी दिनों से इनका जो स्टे है वो लगा हुआ है और ये चीज़ है वो ठंडे बस्ते में एक तरीके से गई हुई थी। तो आज उसको लेकर के एक अपडेट आई है। अध्यक्ष जी ने बताया है कि विशेष शिक्षकों को लेकर के मैंने विभाग अध्यक्ष से, जो शिक्षा विभाग का जो अध्यक्ष होता है उनसे मैंने मुलाकात की और उनको इस बारे में अवगत कराया और उन पर चर्चा करके उन्होंने कहा कि का जो फैसला लेना वो लीजिए और उसके बाद में हम आगे की प्रोसेस कर सकें। तो देखिए विशेष शिक्षकों के लिए अच्छी खबर ये है कि आपकी चर्चा तो हुई है कम से कम। बाकी तो आपको पता है अधीनस्थ बोर्ड के कहने में और करने में क्या अंतर है। हाँ, ये जरूर है कि आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है कि आपकी जो भर्ती की जो प्रोसेस है वो चर्चा में आई है और वो रनिंग में ज़रूर आ गई है। इस पे फैसला होगा, जल्दी फैसला आ जाएगा। 10-15 दिन के अंदर शिक्षा विभाग की तरफ से कोई नोटिस आ जाए और फैसला दे दें, उसके बाद वह अधीनस्थ बोर्ड को, आपको पता है कि थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन कम से कम आस तो ज़रूर बन जाएगी कि भी ये चीज़ें हैं वो हो रही हैं और आप काफ़ी दिनों से आप इंतज़ार कर रहे हो। लगातार हर मंच पर आपने आवाज़ उठाई है, लेकिन फिर भी बहुत धीमी गति से ये काम चल रहा है और आपको इंतज़ार है वो करना पड़ रहा है। तो आपको जल्द है वो खुशखबरी मिलने वाली है और आपका जो काम है वो प्रोसेस में आने वाला है। विशेष शिक्षकों के लिए ये महत्वपूर्ण न्यूज़ है। ठीक है, उसके बाद में हम कर लेते हैं L1 की बात। L1 में आपको पता है हम शुरू से ये कह रहे हैं, जब लास्ट रिजल्ट जारी हुआ था कि जो मूल परिणाम और वेटिंग लिस्ट को लेकर के जो चीज़ें आनी हैं वो 400 से ज़्यादा पदों पे आनी चाहिए। मैंने शुरुआत से बोला है, देख लेना, जब किसी ने नहीं बोला था तो मैंने वीडियो डाला था ये। और बात ये है कि इसमें आपने देख भी लिया होगा, मैंने कल परसों वीडियो डाला था, उसमें 214 और 203 दो प्रकार की पोस्ट है इसमें, नॉन ज्वाइनर और अपात्र। तो 417 तो यही हो जाती हैं। उसके बाद में परिणाम आने की बोल रहे हैं 270, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है। तो मेरे ख्याल से देखो, अगर सारी चीज़ें अगर संज्ञान में आए तो 400 से ज़्यादा पदों में परिणाम है वो जारी हो और उन बच्चों के घरों में खुशियाँ आए जो पॉइंट से रहें या जो भी जिस प्रकार से जिसका सिलेक्शन हो वो उसकी मेहनत है वो कामयाब हो जाए। तो ये होना चाहिए। आप है वो आपकी मांग फीकी है, लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि जो L1 के जो साथी इसको लेकर वेट करें उनकी मांग फीकी चल रही है। मैं ट्विटर पे देखता रहता हूँ और आप मेरे को ट्विटर पे फॉलो ज़रूर कर लीजिए, टैग जरूर किया करें, जिससे उसके बाद में हम भी आपके जो ट्वीट रहते हैं उनको रीट्वीट कर सकें। साथ ही साथ जब मैं भी कोई ट्वीट करता हूँ तो अपनी मांग है वो अपना एक ग्रुप बन सके और बड़े स्तर पे ये मांग उठ सके कि भाई इस चीज़ पे गौर करो, पदों का इधर उधर बोलबाला है वो मत करो, हर तरीके से न्याय है वो होना चाहिए। अब L1 की बात, ये 6 महीने वाला जो एक नियम है वो फंसा हुआ है, वेटिंग लिस्ट जारी नहीं कर रहे और अधीनस्थ बोर्ड ने साफ कहा है कि जब तक ये नहीं होगा तब तक हम नहीं कर पाएंगे। और बात ये भी होती है, देखो नहीं कर पाते हैं क्योंकि नियम होता है वो, इसमें संशोधन होना चाहिए। 1 साल वाला जो नियम सरकार लेकर के आई है, अगर इसमें वो शामिल हो जाए तो ये काम है वो जल्दी हो सकता है। तो इसको लेकर के चेयरमैन साहब ने बोला तो है कि भी हम प्रयासरत है इसको लेकर के, लेकिन आप है वो मांग ज़्यादा अच्छे स्तर पे उठाओ जिससे ये काम हो सके और उसके बाद में वो जो 400 से ज़्यादा या जितने पदों पे आए तो कम से कम उन बच्चों को क्या है कि खुशियाँ मिल सके। और साथ ही साथ फिर और पद बढ़ाने के लिए या और पद पे परिणाम जारी करने के लिए हम सब मिल करके आवाज़ भी तो उठा सकें, दबाव बनाएंगे तो वो भी जारी कर दें, फिर रास्ता खुलेगा तभी तो सारी चीज़ें हैं वो होने लगेगी। L1 को लेकर के ये अपडेट है और मैं यही कहूँगा कि ट्विटर पे आप फटाफट से फॉलो कर लीजिए और इसको लेकर के मांग है वो बड़े स्तर पे उठानी पड़ेगी और 500-600 बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो सकता है और उनकी मेहनत है वो कामयाब हो सकती है अगर इस तरफ ध्यान दिया जाए तो। L1 के लिए मैं यही कहूँगा, ठीक है, जो भी L1 के साथी हैं। और L2 का जो संशोधित परिणाम है उसको लेकर के मैं बता देता हूँ कि 7 जनवरी है कल और बच्चों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है कि आपने कुछ अपडेट हमारे लिए डाला नहीं है। L2 के एक भर्ती एक ऐसी बन गई है जो पिछली रद्द हुई थी, तब से इसको लटकाया जा रहा है। बार बार ये हो गया वो हो गया, हर बार बात जब अटकती है तो लेवल 2 पे अटकती है। अब
चुनाव से पहले बोला था अध्यक्ष जी ने कि हमारा हमने रिजल्ट है वो तैयार कर लिया, परिणाम तैयार कर दिया, अगर आचार संहिता नहीं लगती तो हम जारी कर देते। अब कहाँ गए भी वो परिणाम? बदल गया अब डेटा, बोर्ड में चेंज हुआ है परिणाम। तब भी थे ये 18% तो जो बोला था कि भी चेंज होंगे, तो 18% तो तब भी थे। आपने संशोधित परिणाम तैयार कर लिया था, उसके बाद में क्या परिवर्तन हुआ है? कोर्ट ने तो कुछ परिवर्तन करने को नहीं बोला कि भी 1% आप हटा दो या और कर दो। तो रिजल्ट में कोई फेरबदल हुआ ही नहीं। तो जब तैयार था आपका तो किस चीज़ की देरी कर रहे हो आप? रिजल्ट है वो आना चाहिए। बेकार में मानसिक रूप से प्रताड़ित है वो बच्चे हो रहे हैं, जो शिक्षक साथी लगे हुए हैं वो भी हो रहे हैं साथ में, क्योंकि उनको भी चिंता बनी हुई है कि मैं हट ना जाऊं कहीं। और फिर शेडो पोस्ट है वो किस प्रकार से क्रिएट हो, इस प्रकार से चीज़ें चल रही है L2 को लेकर के, और ये मांग है वो बड़े स्तर पे होनी चाहिए। तो जो भी L2 का साथी है उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी साथी कल अधीनस्थ बोर्ड पहुँचने की कह रहे हैं तो आप ज़रूर पहुँचें, क्योंकि वहाँ पे अगर भीड़ अच्छी होगी तो दबाव बनेगा और कहीं ना कहीं काम बन जाए। तो मैं यही कहूँगा कि 7 जनवरी को जयपुर अधीनस्थ बोर्ड में जाने को बोला है। देवेंद्र जी है, उन्होंने नेतृत्व करने का बोला है कि भी हम आ रहे हैं और आप सब लोग आओ। तो नेतृत्व देखो कोई भी करे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि नेतृत्व कौन कर रहा है। अब इस द्वेष भावना में मत रहना कि वो जा रहा है, वो आ रहा है, ये नहीं आ रहा। आपका काम है संशोधित परिणाम जारी करवाना। अब चाहे कोई भी आ रहा है उसके पीछे लग जाओ, और वहाँ पे अगर आपकी संख्या ज़्यादा होगी तो आपकी सुनी जाएगी, अगर नहीं होगी तो यही कहेंगे कि ठीक है झुलाते रहो इस मुद्दे को। तो ज़रूर है वो आप पूछ सकते हो, एक दिन आप निकाल लेना तो वहाँ पे ज़रूर जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि काम अच्छा है। बुरे काम में चलो मेरा मानना ये है कि हर कोई हर चीज़ के मुद्दे पे बात करता है या नहीं करता है। जब गलत मुद्दे की कोई बात कर रहा था उसका साथ मत दो, लेकिन जब वो वही आदमी अगर सही मुद्दे पे आ रहा है तो उस मुद्दे पे साथ दे दो उसका। मेरा मानना यही है। और बेरोजगारों का तो वो बात यही है कि धर्म यही है। जब बात अब अच्छे के लिए हो रही है कि L2 का संशोधित परिणाम जारी करवाने को लेकर बात हो रही है, अगर रोकने के लिए बात कर रहा होता कोई तो उसका साथ मत दो। लेकिन वही इंसान अगर ये कहे कि हम जारी करवा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, उसके पीछे लग जाओ तो काम बन जाए। मेरा मानना ये है। तो ज़रूर आप पहुंच सकते हो और उसके बाद में कुछ हल निकल जाए। साथ ही साथ शैडो पोस्ट को लेकर बात ये है कि शैडो पोस्ट को लेकर की बातें तो तभी हो ना जब ये परिणाम जारी करें। तो परिणाम ये जारी कर नहीं रहे हैं तो शैडो पोस्ट क्रिएट हो जाएगी, ज़्यादा चिंता मत करना। कोई डिप्रेशन वगैरह का शिकार मत हो जाना इसमें, ठीक है। बाकी कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर पहुंचा देंगे। चैनल पे लगातार बने रहना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।